Hello everyone, welcome to FOC class 11 and 12. This video is for class 12 employability skills, unit 3 ICT skills. इस वीडियो को देखने से पहले आप वन शॉट वीडियो देखिए यूनिट 3 का जो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पर। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है। एंड अगर आपको इस चैप्टर की बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं तो वो भी वहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन 1, ओपन ऑफिस कैल्क में जब भी कोई फॉर्मूला मेंशन करते हैं तो एक स्पेसिफिक सिंबल, एक स्पेसिफिक साइन यूज़ करते हैं। वो कौन सा साइन होता है? वो होता है इक्वल टू साइन। क्वेश्चन 2, फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में गिवन है। अ डैश इज अ कलेक्शन ऑफ वन और मोर वर्कशीट्स इन अ सिंगल फाइल। मीन्स जब हम एक से ज़्यादा वर्कशीट्स एक सिंगल फाइल में रखते हैं उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वर्कबुक। देन क्वेश्चन 3, राइट डाउन द मेन स्टेप्स टू सॉर्ट द डेटा इन कैल्क। मीन्स सॉर्टिंग के लिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं वो सभी स्टेप्स यहाँ पर मेंशन करने हैं। तो जब स्टेप्स मेंशन करने हैं तो आप पॉइंट वाइज मेंशन करेंगे। सबसे पहले सेल सेलेक्ट करना है, देन डेटा मेन्यू से सॉर्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसके बाद सॉर्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाता है जिसमें हमें डिफरेंट क्राइटेरिया, जो भी ऑप्शंस हमें रिक्वायर्ड है सॉर्टिंग के लिए, वो सेलेक्ट करने होते हैं। Question 4, a dash is a rectangle shaped box where row and column meet in a spreadsheet. तो जहाँ पर रो एंड कॉलम मिलते हैं उसे कहते हैं सेल। देन क्वेश्चन 5, जब हम नेम बॉक्स की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या शो होता है? जो भी सिलेक्टेड सेल है उसकी क्या लोकेशन है, मीन सेल एड्रेस शो होता है। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है नेम बॉक्स कहाँ पर लोकेटेड होता है, नेम बॉक्स की क्या लोकेशन होती है? तो नेम बॉक्स फॉर्मूला बार में अवेलेबल होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ए, फॉर्मूला बार। क्वेश्चन 6 में फिल्टर अप्लाई करने के लिए मेन स्टेप्स बताने हैं। तो फिल्टर अप्लाई करने के 2 वेज हैं। एक है ऑटो फिल्टर एंड सेकंड इज स्टैंडर्ड फिल्टर। तो अगर ऑटो फिल्टर अप्लाई करना है तो सबसे पहले सेल सेलेक्ट करना है, देन डेटा मेन्यू में जाकर फिल्टर ऑप्शन में ऑटो फिल्टर ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देन एक ड्रॉप डाउन मेन्यू एरो अपेयर हो जाता है जितनी भी कॉलम हेडिंग्स हैं सबके आगे। एंड जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाता है एंड वहाँ पर आप आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी आइटम आप सेलेक्ट करेंगे वो दिख जाता है, जो सेलेक्ट नहीं करते वो नहीं दिखता है। देन टू अप्लाई स्टैंडर्ड फिल्टर, अगर आपको स्टैंडर्ड फिल्टर अप्लाई करना है तो डेटा मेन्यू में फिल्टर ऑप्शन में स्टैंडर्ड फिल्टर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। देन जो डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा वहाँ पर जो भी ऑप्शंस रिक्वायर्ड है फिल्टर अप्लाई करने के लिए वो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन 7 में बताना है करंट डेट इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ए। देन क्वेश्चन 8 में बताना है अगर हमें कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है किसी फाइल से तो मेन स्टेप्स क्या होते हैं। तो अगेन हम पॉइंट वाइज मेंशन करेंगे। सबसे पहले इंसर्ट मेन्यू में इंसर्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, देन इमेज ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो एक इंसर्ट इमेज डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाता है जहाँ पर सबसे पहले आप डेस्टिनेशन पर पहुँचेंगे, मींस जहाँ पर इमेज है उस फोल्डर में पहुँचेंगे। देन इमेज को सेलेक्ट करेंगे एंड ओपन पर क्लिक करेंगे। क्वेश्चन 9 में A1 से A4 तक सेल्स की वैल्यूज़ गिवन है एंड A5 का फॉर्मूला गिवन है जिसके बेसिस पर हमें बताना है A5 में क्या वैल्यू डिस्प्ले होगी। तो यहाँ पर हमें देखना है कि A5 में क्या फॉर्मूला यूज्ड है। तो यहाँ पर काउंट यूज्ड है एंड काउंट क्या करना है A1 टू A4। इसका मतलब है कि हमें ये काउंट करना है कि A1 से A4 तक कितनी वैल्यूज़ हैं, मींस नंबर ऑफ वैल्यूज़ काउंट करनी है। तो यहाँ पर 4 वैल्यूज़ हैं तो इसलिए आंसर होगा बी, 4।
देन क्वेश्चन 10, व्हाट इज सेल रेफरेंसिंग इन अ स्प्रेडशीट। जब हम सेल रेफरेंसिंग की बात कर रहे हैं मीन्स हम सेल एड्रेस की बात कर रहे हैं। सो सेल रेफरेंस एक सेल को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। जब भी हम सेल एड्रेस की बात करते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि उस सेल का क्या रो है, क्या कॉलम है, एंड उसके बेसिस पर हम सेल एड्रेस बताते हैं। तो यहाँ पर जब हम एक सेल एड्रेस को किसी फॉर्मूला में रेफर करते हैं उसे कहते हैं सेल रेफरेंसिंग। क्वेश्चन 11 में एक फॉर्मूला गिवन है। इस फॉर्मूला को सॉल्व करके हमें बताना है A1 सेल में क्या वैल्यू डिस्प्ले होगी। तो सबसे पहले हम पावर को सॉल्व करते हैं। 6 रेज टू द पावर 2 मीन्स 36। देन हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को सॉल्व करते हैं। जो भी चीज़ पहले गिवन है उसे पहले सॉल्व करना है। तो यहाँ पर पहले डिवीजन गिवन है तो हम पहले डिवीजन को सॉल्व करेंगे। 15 डिवाइडेड बाय 3 मीन्स 5। देन मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे। 5 मल्टीप्लाई 2 मीन्स 10। इसके बाद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बचे हैं, एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए भी आप सेम रूल यूज़ करेंगे। जो चीज़ पहले गिवन है उसे पहले सॉल्व करना है। तो यहाँ पर 36 प्लस 10 मीन्स 46 माइनस 7 दैट इज 39। सो द आंसर विल बी A 39। क्वेश्चन 12, मिस शर्मा ने स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स एक स्प्रेडशीट में सेव किए हैं एंड अब वो फाइंड करना चाहती हैं ऐसे 3 स्टूडेंट्स जिनके हाईएस्ट टोटल मार्क्स हैं। तो इसके लिए उन्हें क्या फ़ीचर यूज़ करना चाहिए? वो सॉर्टिंग फीचर यूज़ कर सकती हैं। जो डेटा है टोटल मार्क्स का वो उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकती हैं, जिसकी हेल्प से हाईएस्ट टोटल मार्क्स सबसे टॉप पर डिस्प्ले हो जाएंगे। देन क्वेश्चन 13, वर्कबुक क्या होती है एंड एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन का नेम बताना है। सो वर्कबुक की बात करें तो ये एक ऐसी स्प्रेडशीट होती है जिसमें एक से ज़्यादा वर्कशीट्स होती हैं। स्प्रेडशीट एप्लीकेशन कोई भी एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल गिवन है लिब्रे ऑफिस कैल्क। क्वेश्चन 14 में बताना है अगर हमें स्प्रेडशीट को अनऑथराइज्ड एक्सेस से प्रोटेक्ट करना है तो क्या करना होगा एंड कौन सा मेन्यू ऑप्शन हमें हेल्प करेगा इस फीचर के लिए। तो सबसे पहले हम स्टेप्स डिस्कस करते हैं, उसी में हम मेन्यू को भी डिस्कस कर लेंगे। तो आपको टूल्स मेन्यू में जाना है, मीन्स यहाँ पर कौन सा मेन्यू यूज़ होने वाला है, टूल्स मेन्यू, एंड देन प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। वहाँ पर 2 ऑप्शंस गिवन होंगे, शीट एंड डॉक्यूमेंट। जो ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है वो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमसे स्प्रेडशीट को प्रोटेक्ट करने के लिए बोला गया है तो हम शीट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, जिसके बाद प्रोटेक्ट शीट डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। देन पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स में हम पासवर्ड टाइप करेंगे एंड कन्फर्म टेक्स्ट बॉक्स में उसी पासवर्ड को दोबारा टाइप करेंगे। देन आपको ध्यान रखना है पासवर्ड केस सेंसिटिव है। जो केस है अगर आपने अपर केस में लिखा है, लोअर केस में लिखा है, वो सेम रहना चाहिए। देन ओके बटन पर क्लिक करना है। क्वेश्चन 15, जब हम कैल्क में वर्क कर रहे हैं एंड किसी कॉलम में हमने कोई वैल्यू एंटर की है बट वो कॉलम इतना वाइड नहीं है कि पूरी वैल्यू वहाँ पर डिस्प्ले हो पाए, तो कौन सा सिंबल डिस्प्ले होता है? यहाँ पर ये सिंबल डिस्प्ले होता है। देन क्वेश्चन 16, नैना ने नेम्स एंड मार्क्स ऑलरेडी एंटर कर दिए हैं एंड अब उसे उनका फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है। तो इसके लिए कौन कौन से ऑप्शंस का फॉन्ट साइज चेंज करना होगा वो सेलेक्ट करना है। तो क्योंकि यहाँ पर 2 कॉलम्स एंटर हुए हैं, नेम्स एंड मार्क्स, तो दोनों का फॉन्ट साइज चेंज करना होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी, बोथ ए एंड बी। देन क्वेश्चन 17 में बताना है एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में वर्टिकल मैनर में जो सेल्स अरेंज्ड होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं कॉलम्स। क्वेश्चन 18, व्हाट इज रो?
एन अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इन अ हॉरिजॉन्टल मैनर मीन्स अगर स्लीपिंग मैनर में सेल्स अरेंज्ड हैं इसका मतलब है वो रो है। देन क्वेश्चन 19 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ स्प्रेडशीट। आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट, इसका मतलब जो नहीं है वो सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन में ओपन ऑफिस इम्प्रेस गिवन है, बट ये स्प्रेडशीट के लिए यूज़ नहीं करते हैं, ये यूज़ करते हैं प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। तो इसलिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा सी, ओपन ऑफिस इम्प्रेस। सो स्टूडेंट्स दैट वाज ऑल। अगर आपने इस यूनिट में ये वाली वीडियो एंड वन शॉट वीडियो कंप्लीट कर ली है तो उतना सफिशेंट है इस यूनिट के लिए। एंड अगर आप आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोड 802 के स्टूडेंट हैं तो आप सैम्पल पेपर बुक भी परचेज कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है।